वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे, तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए 1 मार्च से लेकर 5 मार्च 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट हमने चर्चा की आज तक, उसकी हम एक टेस्ट के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। तो आने वाले ईओआरओ, एलडीसी, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड के कोई भी एग्जाम है, क्योंकि 1 लाख भर्ती की घोषणा हुई है, तो मान के चलो कुछ न कुछ आपको मिलेगा। इसलिए आपको निरंतर अध्ययन करना है और निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कल आपको क्लास दी थी मैंने रीट मुख्य परीक्षा में जितने भी करंट अफेयर्स के, खास राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, 101 प्रश्नों का पूरा डाटा दे दिया। आगे आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी, बस अध्ययन करते रहें। पहला प्रश्न देखो, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की शेरनी है, इन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। डॉक्टर कैप्टन शिवा चौहान, ये उदयपुर के हैं और सियाचिन में पहली ऑफिसर बनी है। ये दोनों ही लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए थे। और वंशिका शर्मा ने एक पहाड़ा पढ़कर कीर्तिमान बनाया था, अरबीय 6 अरबीय पहाड़ा पढ़ा था। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से? करंट अफेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा दो ही चीजें पूछी जाती है, एक तो जितनी आपकी योजनाएं हैं प्लस जितने खेल खिलाड़ी हैं। तो जैसे जैसे इंपॉर्टेंट होंगे अपनी चर्चा करेंगे। राखी रणवा की चर्चा की थी, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। किसकी? बैडमिंटन की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में बताइए। तो हमने पढ़ा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, तो राज्य बजट घोषणा 2023-24 में हुई। सही है। अब ये जरूरी याद रखना है, पेपर में आजकल सबसे ज्यादा बजट का पूछा जाता है कि किस बजट में 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु शुरू की जाएगी। व्यय होगा इस पे 100 करोड़ रुपए। उपयुक्त सभी, तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जैसे जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा ना, उसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। और ये बजट घोषणा कौन सी? 2023-24, याद रखना। इसके अलावा अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी स्थापित कहां होगी? जोधपुर के अंदर। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के बारे में बताइए। आपने एक योजना सुनी होगी, वर्क टू होम योजना, महिलाओं की कामगार महिलाओं को वापस काम में लाने के लिए, जो 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। उसी के तहत एक योजना है जिसका नाम है प्रियदर्शनी केयर सेंटर योजना, कि जो कामगार महिलाएं हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए। तो बजट घोषणा 2023-24, उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल करना। वे होगा इस पे 65 करोड़ रुपए। उपयुक्त सभी। मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब मेहरानगढ़ की बात आई है आपको याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पे? जोधपुर में। निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। पहाड़ी हमेशा पूछी जाती है, चिड़िया टूक पहाड़ी में। तो इस ट्रस्ट की ओर से एक जो मंडोर दुर्ग है उसको भी संरक्षण में लिया गया, आपको पता होगा। और 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया किसको? हंसराज हंस, संगीत गायकार है, पंजाबी संगीतकार, और दिल्ली से ये सांसद भी है, ध्यान रखना भाजपा के। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक्स्ट्रा 7 सदस्य होंगे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 9 सदस्य। भादवावाला ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यह किस जिले में है? भादवावाला ग्राम पंचायत है, यह आपके राइसनगर तहसील में श्री गंगानगर के अंदर है, पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। अब इससे जुड़ी आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत जहां 100% भामाशाहों के सहयोग से 850 रुपए में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरा का पूरा हो चुका है, वो है नरसाना जालोर की। ठीक है, पहले 5 लाख थे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, फिर 10 लाख हुए और अब 25 लाख इस बजट में करती है। ये याद रखना, ये तो आते ही आते हैं, फिक्स है पेपर में। 25 और 26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ अजमेर के अंदर। कहां पे? अजमेर के अंदर। ये अजमेर हृदय योजना में शामिल है, ये अजमेर स्मार्ट सिटी में शामिल है, ये अजमेर, दोनों चीजें आपको याद रखनी।
2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह बनाया गया। इसके वर्तमान कुलपति कौन है? अब प्रथम दीक्षांत समारोह क्यों बनाया गया? क्योंकि 2019 में जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, बात ये राजस्थान में गहलोत सरकार, उसने एक तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो जयपुर में है, प्लस एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो स्थापित होगा दहमी बगरू जयपुर के अंदर। ये दोनों ही जयपुर के अंदर है। इनकी शुरुआत 2019 में की थी। तो इसका प्रथम दीक्षांत समारोह बनाया गया और इसके वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव। कौन है सुधीर राजीव? जब आपसे पूछे इसके प्रथम कुलपति तो ओम थानवी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। इन प्रश्नों को तो स्टार लगा लेना, अगले 1 साल तक ये पेपर में आएंगे, पूरे 1 साल तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, नोट कर लेना इनको, तो एक हेडलाइंस बना लेना खुद की, और जहां पढ़ रहे हो ना उसके सामने एक पोस्टर बड़े बड़े लिख के और डाल देना, ठीक है। और ये बार बार रोज एक बार जब पढ़ने बैठो इनको जरूर पढ़ लेना। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र 43.74, कृषि 28.50, उद्योग 27.76 उपयुक्त सभी। अब ये याद तो आपके हो जाएंगे, आपको पता है कि सेवा है, फिर कृषि है, फिर उद्योग, पॉइंट भी याद कर लोगे। लेकिन समस्या कहां आएगी? स्थिर मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य 2011-12 का आधार वर्ष, और एक होता है प्रचलित मूल्य। आपको सारे प्रश्न एक एक बना के मैंने दे दिए। प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान तो सेवा का है 43.74, सेम है, प्रचलित और स्थिर का सेम। कृषि का है 28.95, और यहां देखो कितना है 28.50, बिल्कुल पास पास में है। और इसका उद्योग है 27.31, इसका 27.76। तो ये बड़े बड़े पोस्टर से लगा के और अपने सामने रखना, बस रोज एक बार जरूर पढ़ना इनको, तो उपयुक्त है सभी। भारत आर्थिक समीक्षा भारत की भी देख लो, क्योंकि इंडिया की अर्थव्यवस्था में भी काम आएगा, जैसे आगे सेकंड ग्रेड वगैरह, क्योंकि अभी भर्तियां तो आने वाली है तो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको एक और खुशखबरी बता देता हूं, हमने नानक क्लासेज ऐप पर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, ठीक है। 13 मार्च से पहला टेस्ट होगा और पूरा सिलेबस आपको डाल दिया, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टेस्ट होंगे। और जब तक सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं होता तब तक आपको इसमें टेस्ट सीरीज लगातार मिलती रहेगी, यानी जब तक एग्जाम नहीं होता वैलिडिटी रहेगी, बार बार इसका अभ्यास करना है। और जीके, और इसके अलावा अगर आपको जीके की तैयारी करनी है स्पेशल, तो हमने एक ही टेस्ट सीरीज चलाएंगे अब, राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सारा पूरे साल के लिए 200 रुपए, यानी 365 दिनों के लिए 200 रुपए रोज शाम, यानी 6 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सबसे पहले भूगोल को लिया है, रोज शाम को 6 बजे ऐप में टेस्ट होगा और रोज शाम को 9 बजे अपने YouTube पर इसकी क्लास आपको व्याख्या मिलेगी, तो ये जरूर, और पीडीएफ भी इसकी मिलेगी साथ साथ में टेस्ट की, ध्यान रखना ऐप के अंदर, तो ये आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। तो भारत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान, सेवा का 53.41%, कृषि का 18.11% और उद्योग का 28.48, तो उपयुक्त सभी। अब ये भारत से और राजस्थान से तुलना करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है 5.18%। किसमें? जो राजस्थान की जीडीपी है ना, उसका भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना योगदान है, यानी भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान है प्रचलित मूल्य पर 5.18%। और जब आपसे पूछे कि राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्य पर कितना है, तो ये 5.07, देखो बहुत ही नजदीक आंकड़े, यानी प्रचलित मूल्य पर 5.18 और स्थिर मूल्य का आधार वर्ष याद रखना 2011-12, 5.07%। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 अनुसार स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति है। देखो आर्थिक समीक्षा बहुत लंबी चौड़ी होती है, बजट बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मैं आपको उतनी चीजें करवाऊंगा जितनी पेपर में बार बार पूछी जा रही है। एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की जरूरत है, फिक्स बनते हैं 20% आर्थिक समीक्षा के, बस वही पढ़ना, बार बार पेपर में वही आएंगे। कम से कम 5 से 7 तो मैंने करवा दिए, रोज की कंट की क्लास में करवाता रहूं। अब देखो नई प्रति व्यक्ति आई, आ गई, कितनी आ गई? स्थिर मूल्यों पर तो आ गई 86,134 और प्रचलित मूल्य पर आ गई 1,56,149। दोनों ही पॉइंट नोट कर लेना, लिख लेना इसको। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान। पिछली आर्थिक समीक्षा से कृषि व संबंधित क्षेत्र का 3 बार पेपर में आ चुका है, 3 बार। एक तो वीडियो प्री में आपने देखा होगा, शायद मेंस पता नहीं प्री में, ठीक है, एक सेकंड ग्रेड में आपने देखा होगा, ये प्रश्न आता ही आता है। तो ये 28.95। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में आ सकते हैं, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुधन 46.41, फसल 46,
वानिकी 17.20, ये गलत है, असत्य है 7.20। और मैंने जब इसकी टेलीग्राम पे क्विज डाली तो मैंने चेंज किया था आंकड़े, तो प्रश्न को पढ़ा करो, उत्तर लिखा करो, सीधे फुल पत्ती मत उड़ाया करो। और मत्स्य में 0.39%, तो वानिकी कितना है 7.20% है। 2 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहाँ लगेगा। देखो ये मेगा जॉब फेयर, नौकरी लगने लगे न लगे, कौन जाता है कौन नहीं जाता, एग्जामिनर पेपर में पूछ रहा है। ये चोमू, ठीक है, चोमू जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थीम पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया, 28 फरवरी को। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी। गवर्नेंस राज्य में स्थापित की जाएगी, इसके बारे में ऐसा क्या, देखो आपको पता है 21 से लेकर 28 फरवरी तक मैं क्लास नहीं दे पाया था, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था। अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो चुका है, उसी हिसाब से मैंने आपको क्लास देनी शुरू कर दी है। जो 4-5 दिनों के जो क्वेश्चन थे उनको मैं वापस शामिल करके वीकली में सब में करके और आपकी भरपाई, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा प्रश्न छूट जाएगा, कोई नहीं छूटेगा, बस आपको अध्ययन करना ही करना है। बाकी ये टेस्ट सीरीज है, इसमें मैंने सारा कुछ दे रहा हूं मैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पूरे साल 100 रुपए में ले लो, पूरे साल आपको कहीं से भी करंट पढ़ना नहीं है, वीकली मंथली मैं सब कुछ आपको इसमें आए हुए प्रश्न सब दूंगा। कल मेरे रीट में आए हुए ये 101 प्रश्न है, ये मैंने आपको इसमें अपलोड कर दी है, तो आप जरूर अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करें, सफलता मिली। अब देखो ये क्या है, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, ठीक है। यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर जयपुर में खोला जाएगा, ध्यान रखना क्योंकि इतना ही प्रश्न आना है, कहाँ खुलेगा, जयपुर में। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का इस पे व्यय होगा। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। इसकी घोषणा राज्य बजट वर्ष 2023 से 22-23 में की गई, तो ये असत्य है, इसकी घोषणा 23-24 के अंदर की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, आजीविका मतलब राजीविका, द्वारा किस जिले में समय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधुसखी नाम से शुरुआत की गई, तो ये झालावाड़। राजफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, तो झोटवाड़ा जयपुर के अंदर। प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी। प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी, नंदन कानन योजना है। और किस विभाग की है, देवस्थान विभाग की है। और देवस्थान विभाग की मंत्री कौन है, शंकुतला रावत। समेल गांव में मोरेल नदी पर, यह मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है, एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह किस जिले में है, तो मोरेल बांध दौसा में है। इसके अलावा आपको एक बांध और याद रखना है, इसरदा बांध, ठीक है। ये इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर है, ये बांध बन रहा है अभी, और इससे लाभान्वित होंगे दौसा और सवाई माधोपुर जिला। राजस्थान में किस राज्य बजट घोषणा में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई। अब देखो ये प्रश्न, बजट घोषणा कौन सी थी, अब इस पे अमल किया जा रहा है, अब इस पे क्या किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है, इसलिए प्रश्न तो पेपर में बन गया। जिस पे अमल किया जा रहा है उसका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये श्योर है। इसलिए बजट घोषणा आप जरूर याद रखना, तो ये 22-23 की है। कब की है, 22-23। चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित है सत्य बताइए। और आज शाम आपको EORO प्लस हाईकोर्ट LDC के लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। शाम रात 10 बजे आपको सबसे पहले मैं खेल खिलाड़ी से ही शुरुआत करने जा रहा हूं। तो देखो ईशा गुर्जर है, वो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। कपिल सिंह तीरंदाज है। लवेश सारण जूडो के हैं। मुकेश कुमार कसवा ये जूडो के खिलाड़ी नहीं है, मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार साइकिलिस्ट है। प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां किया जाएगा। जून महीने के अंदर खो खो लीग होगी। जैसे आपने देखा होगा अभी एक महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग भी आयोजित होगी, उसमें राजस्थान के अपने 5 खिलाड़ी हैं। कल के करंट अफेयर्स की क्लास में चर्चा करूंगा, वो 5 खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन सी है। तो वैसे ही खो खो लीग का आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर। फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो उत्तर हो जाएगा 54वां। ये राजस्थान आवासन मंडल जयपुर में है। फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक चेयरमैन है पवन अरोड़ा। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2000 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले से किया। बहुत ही शानदार है, बीकानेर से। देखो इस साल द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में 2 बार आ चुके हैं। पहले तो 3 और 4 जनवरी को आई थी,
3 जनवरी को संविधान पार्क का उद्घाटन किया जयपुर में। फिर आपको पता है 3 जनवरी को इन्होंने माउंट आबू ब्रह्म कुमारी संस्थान में भाग लिया और 4 जनवरी को उन्होंने पाली के रोहट के अंदर निम्बूरी गांव है, वहां राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी है उसका उद्घाटन किया था। और जब आई थी उस समय इन्होंने 3 जनवरी को बीकानेर के अंदर, कहां पे, बीकानेर के अंदर एक सौर ऊर्जा प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब भी याद रखना द्रौपदी मुर्मू जी फिर आई और बीकानेर में इन्होंने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ किया। 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चलेगा? तो ये उदयपुर के अंदर, ये अभियान सारे याद रखने हैं आपको। किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई और 10 छात्राओं को करवाई गई थी, और ये पाली। देखो अभी रीट के अंदर 3 प्रश्न आए ऐसे अलग अलग जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? जोधपुर के अंदर। और प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में मैसूर जू से एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत भेड़िए लाना प्रस्तावित? अब कुछ प्रश्न जो रह गए थे ना जिसमें क्लास ली थी वहां क्लियर करवा दूंगा। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रदेश के किस बायोलॉजिकल पार्क में, मैसूर जो है जो देश का दूसरा है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान है कहां पे? तो नाहरगढ़ है जयपुर के अंदर। आपसे ये पूछे कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा था, तो आपको उत्तर देना सज्जनगढ़। आपसे पूछे राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क घोषित कौन सा हुआ, वो नाहरगढ़ हुआ। किस जिला मुख्यालय पर साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को किया गया? अब ये प्रश्न ऐसे हैं कि ऐसे लगता है जैसे आएंगे नहीं, सरसरी नजर से देख लिया करो, लेकिन आ गया और जिसका सही हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। सिरोही। मेवाड़ पुनर्खोज रचना के लेखक जिसका विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया। ये जो जनवरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था ना, जैसे अभी राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होगा आपका जोधपुर के अंदर, उसी प्रकार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें ये मेवाड़ पुनर्खोज रचना है उसका विमोचन किया गया। अब इतने बड़े साहित्य महोत्सव में विमोचन किया गया तो जाहिर सी बात है पेपर में आएगी। तो डॉक्टर संदीप पुरोहित की है। शिक्षाविद तेजकरण डंडिया स्मृति राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के 10वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? शिक्षाविद तेजकरण डंडिया स्मृति राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का एक 10वां संस्करण आयोजित किया गया था, वो कहां किया गया था? कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है आयोजित किया गया था, तो कहां किया गया? जयपुर के अंदर। 16 से 17 जनवरी 2030 को आयोजित, ये भाई 30 तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, आयोजित सुशासन के लिए संकल्पबद्ध चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली ई संधारण हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? यानी 16 से 17 जनवरी 2023 को सुशासन के लिए संकल्पबद्ध एक ध्येय वाक्य था, उसमें चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली ई संधारण हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ई ऑफिस पोर्टल। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी प्रदीप सुंदरम का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। प्रदीप सुंदरम ये है क्रिकेटर है, पूर्व तेज गेंदबाज है, और हाल ही में जो हमारे राजस्थान आरसीए के अध्यक्ष हैं विभव गहलोत, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। जो रणजी मैच हुए थे ना जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला खान स्टेडियम, 32 साल बाद अपनी रणजी मैच खेला गया था, उस समय इन्हें सम्मानित किया गया। जोशीवास गांव जोबनेर का चर्चा में रहने का कारण रहा। जोशीवास गांव जोबनेर जयपुर का चर्चा में रहने का कारण है, तो यहाँ पे ड्रोन तकनीक का संजीव प्रदर्शन हुआ, राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का संजीव प्रदर्शन किया गया। कौन सा गांव? जोशीवास गांव जोबनेर जयपुर। 80 पार के बुजुर्ग ये रचना है, कौन सी? 80 पार के बुजुर्ग कविता के लिए किस लेखक को पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार समारोह में प्रथम पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम पुरस्कार मिला दिनेश विजयवर्गीय की। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित मही राधा मही कृष्ण किसकी रचना है, जिसके बेल संस्करण का विमोचन किया? आपने पता होगा पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक सह संस्थापक गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तक है मही राधा मही कृष्ण। इसके लिए इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। और जब जब किसी रचना को पुरस्कार मिल गया, और अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान साहित्य बहुत जुड़ चुका है, बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी है, तो ये हिंदी की राजस्थानी की क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो इनको याद रखना। मही राधा मही कृष्ण गुलाब कोठारी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने यूनिवर्सिटी के किसी छात्र की दुर्घटना में मृत्यु होने पर
उसके परिवार को कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय है जो जयपुर के अंदर है, तो उसने कहा कि हम 10 लाख रुपए बीमित राशि देंगे और उनके परिवार को सहायता राशि। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि में कुल कितने पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब ये देखने में ये भी प्रश्न ऐसा लगता है कि भाई ये क्या फालतू प्रश्न है, लेकिन आपने देखा होगा एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो रिपोर्ट दे देते हैं कि इतना क्या हो। तो 571 पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई है। कहां पे? राजस्थान सरकार द्वारा। कब से कब? जनवरी से दिसंबर 2022 की। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने आपको डिटाले। आप सारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ये टेस्ट सीरीज जरूर जोड़ लीजिए। पूरा पीडीएफ आपको दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, आपको टेस्ट मिलेंगे पूरे फैक्ट के साथ। और ये जनवरी दिसंबर, आज ये जो भी मैंने फरवरी के 41 42 43 क्वेश्चन कराए, इसकी आपको कल टेस्ट उपलब्ध भी इस ऐप के अंदर हो जाएंगे। अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन और आरपीसी की पूछे हुए 26 रुपए में आपको टेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। और सारे विद्यार्थी प्रताप क्लासेज अपना जो दूसरा चैनल है उस पर सुबह करंट की क्लास आती है, प्लस ऐप भी है जिसमें आपको इंडिया करंट अफेयर्स भी उपलब्ध होता है। उसमें और भी इंडिया की टेस्ट सीरीज है और ये सेकंड ग्रेड और जल्दी कॉलेज लेक्चरर के लिए हम प्रक्रिया शुरू करें। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बस आपको निरंतर अध्ययन करना है। एक बात दिमाग में रख लेना, भर्तियां आती है चली जाती है, हम इंतजार करते रह जाते हैं। इसलिए वापस अपनी तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। भर्तियां आनी है। एग्जाम से पहले हम बड़े एक फौजी जैसे तैयार होता है, फौजी तैयार रहता है एनी टाइम, उसी प्रकार हमें तैयार रहना है। इंतजार नहीं करना किसी का और निरंतर अध्ययन करना है। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।